हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि पढ़ रहे हैं और संधि में तीन विभाग होते हैं। स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि और फिर इनके भी अलग अलग भाग होते हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, जिनमें से पहला प्रकार हमने पहली वाली वीडियो में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हिंदी के नाम से, सामान्य हिंदी कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहां मैं उस पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक भी दे दूंगा आई बटन में। तो आज स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली दूसरी महत्वपूर्ण संधि जो पूछी जाती है एग्जाम्स में, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार शब्द भी दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें कौन सी संधि है। तो मैं आज आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक भी बताने वाला हूं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझेंगे। ट्रिक को बाद में समझेंगे, पहले तरीके को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप मेरे पीछे लिखा देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है गुण संधि। और गुण संधि का सिर्फ एक नियम है। देखो, स्वर संधि का मतलब क्या है? स्वर संधि का मतलब है स्वर के बाद स्वर आए, स्वर के बाद स्वर आए। तो ये सीधा सीधा नियम है स्वर संधि का। और अब जो गुण संधि है, दीर्घ संधि में तो क्या था कि अ उ ई, है ना, अ ई उ, ये ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर इन्हीं के क्या हो जाएंगे, अलग दीर्घ स्वर हो जाएंगे, आ ई उ। क्रमशः एक दूसरे के बाद आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ये मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में समझाया, आप उसमें देख सकते हैं। अब इसमें देखो, यहां पे इसमें 3 नियम है, 3 रूल है सिंपल, कि यदि अ और आ के बाद ई या ई आए, अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। यानी कि अ के साथ में ये ई हो जाए तो ए हो जाएगा, अ के साथ में ये बड़ी ई हो जाए तो ए हो जाएगा, आ के साथ में ये छोटी ई आ जाए तो ए हो जाएगा, और आ के साथ में ये बड़ी ई हो जाए तो ए हो जाएगा। तो स्वरों में आप देखो, स्वरों में ए और आई भी आता है, ए के बाद आई आता है। तो जब आप एक चीज और भी देखना आपको जरूरी है कि जितने भी स्वर हैं, जब इनको शब्दों के अंदर प्रयोग करते हैं तो इन्हें मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आ है तो आ का डंडा लग जाता है, जैसे ई है छोटी ई की मात्रा लग जाती है, बड़ी ई है बड़ी ई की मात्रा लग जाती है, ऊ है छोटा ऊ लग जाता है, बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है, रिरी है तो रिरी की मात्रा लग जाती है। इसी तरह ए की मात्रा होती है एक, ए की मात्रा होती है एक और आई की मात्रा होती है 2। आपको ये ध्यान रखना है, ए की मात्रा होती है एक और आई की मात्रा होती है 2। तो जैसा मैंने आपको बताया, अ या आ के बाद ई या ई हो तो ए हो जाता है और उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, एक मात्रा हो जाएगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा जो नियम है यही, इसके आपको ये देखना है, अ या आ के बाद ही तीनों के तीनों नियम है। दूसरा नियम है, अ या आ के बाद उ या ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा। यानी कि अ के बाद ये ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा, आ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा, आ के बाद छोटा ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा। अभी हम देखो एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने, एक एक आराम से समझेंगे, तसल्ली से बैठ जाइए। उसके बाद यहां पे देखिए, अब ये तीसरा नियम क्या है, यदि अ या आ के बाद री आ जाए, री बोल देते हैं, री बोल देते हैं तो अर हो जाएगा। यानी अ के बाद री आ जाए तो अर हो जाएगा और आ के बाद री आ जाए तो भी अर हो जाएगा। ये सीधा सीधा सा नियम है। यानी कि क्या है, अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो ए हो जाता है, अ या आ के बाद उ या ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है। इतना आपको सिंपल याद रखना है। अगर आप इतना भी याद नहीं रख सकते तो एकदम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखो एक एक समझेंगे। देखो पहला रूल यहां पे उठा के समझ रहे हैं, अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो ए हो जाएगा। एक एक समझेंगे। पहली कंडीशन, अ या ई के बाद देखो यहां पे अ प्लस ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मैंने अभी बताया है कि इसके लिए कितनी मात्रा प्रयोग करेंगे, एक मात्रा को हम प्रयोग करेंगे। तो यहां पे देखो आप शब्द लिखा हुआ है नर जमा इंद्र। क्या लिखा हुआ है, नर जमा इंद्र, और र में अंत में क्या उच्चारण आ रहा है, क्या ध्वनि निकल रही है, नर, अ की ध्वनि निकल रही है, और इंद्र में आपको ई स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा
तो अ और ई जब ये आपस में इनका संधि होगी तो ए में तब्दील हो जाएंगे, और ए के लिए हम एक मात्रा प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा नर जमा इंद्र, नरेंद्र हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो दूसरी कंडीशन, अ के बाद बड़ी ई आ जाए, अ के बाद बड़ी ई आ जाए तो भी ए हो जाएगा, एक ही मात्रा लगेगी। देखो नर जमा ईश, तो नर में अंत में अ आ गया, उसके बाद बड़ी ई है तो अ प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो नर जमा ईश हो जाएगा नरेश। ये ना नर जमा ईश हो जाएगा नरेश। और क्यों हो जाएगा ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो एक ही ए में तब्दील हो जाता है, ए में बदल जाता है। उसके बाद तीसरा नियम, तीसरा जो पॉइंट है इसका, आ के बाद अब छोटी ई आ जाए, आ के बाद यदि छोटी ई आ जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और देखो यहां पे राजा जमा इंद्र, राजा में अंत में क्या है आ, राजा आ, और इंद्र में क्या है छोटी ई है, तो दोनों ए आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो राजा जमा इंद्र राजेंद्र हो जाएगा, राजेंद्र हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में इसको बैठा के रखना है। तो अब आगे आखिरी वाला जो हम देखते हैं यहां पे, ये है आ जमा बड़ी ई। अब देखो चौथा जो पॉइंट इसका सामने निकल के आ रहा है वो है आ जमा ई, तो भी ए हो जाएगा। एग्जाम्पल है महा जमा ईश, तो महा में क्या आ रहा है, महा में अंत में आ रहा है आ, और ईश में शुरू में आ रहा है ई, तो आ जमा ई हो जाएगा ए, तो शब्द क्या बन जाएगा, महेश। महा जमा ईश क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब इसमें एक चीज आप यहां पे देखो, पहला नियम हमने समझ लिया कि अ या आ के बाद क्रमशः ई या ई आ जाए। चारों कंडीशन मैंने आपको दिखा दी, चारों के एग्जांपल दे दिए, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और उसकी मात्रा क्या होती है, ए की मात्रा होती है एक, और आई की मात्रा होती है दो। तो आपको ये चीजें देख के समझ में आ जाना चाहिए। और आपको एक हिंट मिल गया होगा कि जब भी ज्यादातर आपको, देखो यहां पे ट्रिक है, ज्यादातर आपको बीच में मात्रा मिले। देखो कहां पे बीच में मात्रा है, बीच में मात्रा है, बीच में मात्रा है और बीच में मात्रा है। तो जहां भी आपको बीच में मात्रा मिलेगी तो वहां पे आप लगा सकते हैं कि यहां पे गुण संधि है। आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है। उसके बाद दूसरा यहां पे देखिए, दूसरा लिखा हुआ है अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहां पे देखो पहली कंडीशन क्या है कि अ के बाद छोटा उ आ जाए तो भी ओ हो जाएगा, आ के बाद बड़ा उ आए तो भी ओ हो जाएगा, और आ के बाद छोटा उ आए तो भी ओ हो जाएगा, और आ के बाद बड़ा उ आए तो भी ओ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि दोनों मिलके ओ बना लेंगे। तो पहली कंडीशन हम ले रहे हैं यहां पे आ के बाद छोटा उ, तो आ के बाद छोटा उ लेंगे, चारों कंडीशन में ओ ही बनना है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। शब्द ले लेते हैं वीर जमा उचित, वीर जमा उचित। तो र के बाद र में कौन सा स्वर आपको दिखाई दे रहा है, अ दिखाई दे रहा है, और उचित में छोटा उ दिखाई दे रहा है। तो अ जमा उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और इसकी मात्रा क्या होती है, ये वाली, इसकी मात्रा ये ऐसे होती है। तो अब शब्द क्या हो जाएगा, वीर जमा उचित, वीरोचित। देखो इसमें आपको फील हो रही होगी, वीरो, वीरोचित, तो ओ की ध्वनि आ रही है यहां पे, तो शब्द बन जाएगा वीरोचित। दूसरा कंडीशन क्या है कि अ के बाद बड़ा उ आए, अ के बाद बड़ा उ आएगा तो भी ओ हो जाएगा। शब्द है नव जमा ऊढ़ा, नव जमा ऊढ़ा, तो नव में अंत में आ रहा है अ, और ऊढ़ में शुरू में आ रहा है अ, ऊढ़ में शुरू में आ रहा है उ, तो अ जमा बड़ा उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और नव जमा ऊढ़ा हो जाएगा नवोढ़ा। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो एक एक शब्द की आपको प्रैक्टिस नहीं कराई जा सकती है। आप ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, काफी सारे एग्जांपल उसमें हैं, वहां से जाके आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट में जाके प्रैक्टिस कीजिए, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जितने आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम में। यदि आप हर चीज की ट्रिक याद करने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में बर्डन होता है, माइंड पे एग्जाम प्रेशर होता है, तो आप सारे ट्रिक्स भूल जाते हैं। यदि आपको सीधे याद रहेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये अब तीसरा, अब देखो अ के बाद उ या बड़ा उ हो गया तो भी ओ हो जा रहा है, और आ के बाद उ आएगा या बड़ा उ आएगा तो भी ओ हो जाएगा। तो इसमें पहली कंडीशन देखते हैं हम, आ के बाद यदि छोटा उ आता है तो भी ओ हो जाएगा। देखो जैसे
महा जमा उदय, महा में अंत में क्या आ रहा है आ, और उदय में प्रारंभ में आ रहा है ऊ, छोटा ऊ, तो आ जमा ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और महा जमा उदय क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और आखिरी में इस वाले सेकंड रूल का आखिरी में आ के साथ यदि बड़ा ऊ आए तो भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और देखो उदाहरण में महा जमा ऊष्मा, महा जमा ऊष्मा, तो महा में अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, और ऊष्मा में प्रारंभ में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो आ और ऊ एक साथ मिल जाएंगे तो ओ हो जाएगा, तो महा जमा ऊष्मा हो जाएगा महोष्मा। अब अंत में हमको देखना है अ जमा अ या आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाएगा, यानी अ के बाद री आ जाए तो अर हो जाएगा, आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल, चलिए देखो जहां जैसे मैंने आपको बताया है कि अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, इनका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूं। देखो पहला है कि अ के बाद अगर री आए तो अर हो जाएगा, तो अ के बाद री आ रहा है तो अर हो जाएगा। देखो यहां पे देव जमा ऋषि, तो देव में अंत में क्या आ रहा है अ, और ऋषि में पहले में क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो अ और री मिलके क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, और देव और ऋषि मिलके क्या हो जाएगा, देवर्षि। देखो आप बोलेंगे तो आपको बीच में अर की ध्वनि आएगी, देवर्षि, देवर अर, देखो आ रही है बीच में देवर्षि, तो अर की ध्वनि आ रही है। और उसके बाद यदि आ के बाद री आ जाए तो भी अर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर महा जमा ऋषि, तो महा में क्या आ रहा है अंत में आ, और ऋषि में पहले में क्या आ रहा है री, तो आ और री मिलके हो जाएंगे अर, तो ये क्या हो जाएगा, महा और ऋषि क्या हो जाएगा, महर्षि। तो आप बोल के देखेंगे देवर्षि, तो देवर्षि में अर आ रहा है, और महर्षि तो उसमें भी अर की आपको ध्वनि आ रही है। तो कुल मिलाकर यही है सारा का सारा गुण संधि का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।